पुकार रहे। एक शख्स किसी आलिम के पास, एक औरत किसी आलिम के पास गई और जाकर के कहने लगी कि आप कोई ऐसा इंतजाम कर दें कि मेरी सास से मुझे छुटकारा मिल जाए। तो मौलाना साहब ने कहा कि क्या तुम्हारी सास के अंदर कोई खूबी नहीं है? कहा मुझे आज तक अपनी सास में कोई खूबी नजर ही नहीं आई। तो कहा कि अच्छा तुम्हारा शौहर कैसा है? कहा मेरा शौहर इतना अच्छा है कि शायद ही किसी और का शौहर इतना अच्छा होगा, मेरे साथ में बड़ी मोहब्बत का बर्ताव करता है, वो फरिश्ता सिफत इंसान है। तो मौलाना साहब कहने लगे एक बात बताओ, वो तुम्हारी सास अगर चाहती तो किसी और को भी तो तलाश कर सकती थी अपने बेटे की दुल्हन बनाने के लिए। क्या उसने तुम्हारे ऊपर यह एहसान नहीं किया कि उसने ऐसे नेक इंसान की बीवी तुमको बना दिया? और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान देना चाहिए। तो तुम्हारी सास के अंदर अगर तुम्हें कोई और भलाई नजर नहीं आती तो कम से कम जिंदगी भर का जो तुम्हारा साथी है, तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया कि इतना नेक साथी तुम्हें दे दिया है, तो तुम चाहो तो जिंदगी भर अगर इस एहसान का भी शुक्र अदा करो तो शुक्र नहीं अदा कर सकती। उस औरत ने कहा कि हाँ मुझको बात समझ में आ गई, अगर वो चाहती तो किसी और के साथ भी उस नेक इंसान की शादी कर सकती थी, लेकिन उसने मेरे ऊपर एहसान और करम किया कि इतना प्यारा बेटा मेरे साथ में बिया दिया। तो अजीज़ान मुकर्रम, आदमी सोचे तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन असल में होता क्या है कि सोसाइटी, मुआशरा और हमारे ख़ानदानों के अंदर जो सास बहू का जो मसला है वो बड़ा नाजुक मसला है, और बहुत कम ही घर ऐसे होंगे जो इस झगड़े से बचे हुए होंगे, वरना हर घर की यही दास्तान है और हर घर का यही मसला है कि सास और बहू के दरमियान झगड़ा बाज़ाब्ता तौर पर एक मारकतुल आरा जो है वो सूरत इख्तियार कर जाता है। सास ये चाहती है कि मैं हुक्मरान बन के रहूं और मेरी बहू जो है वो मेरी रियाया बनकर मेरे नीचे दब करके रहे, और बहू ये चाहती है कि मेरी हुकूमत चले और मैं अपनी मनमानी से जो चाहूँ वो करूँ। और उधर एक नज़रिया अलग और ये रवैया रहता है कि माँ ये चाहती है कि बेटा जो है वो सिर्फ मुझसे प्यार करे, और उधर बहू ये चाहती है कि मेरा शौहर अपनी माँ से ज़्यादा प्यार ना करे बल्कि मुझसे ज़्यादा प्यार करे। और फिर उसके बाद में एक मसला उसमें यह भी आता है कि जो बच्ची अपने मायके के अंदर, अपने माँ बाप के घर के अंदर पल करके बड़ी हुई, वहाँ पर उसे बड़ा प्यार मिला था और बड़ी मोहब्बतें मिली थी, तो अपनी माँ के घर के अंदर अगर कोई मामूली गलती हो जाती थी तो कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता था, बल्कि बड़ी बड़ी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता था। अब वही बच्ची जब रुखसत हो करके अपने ससुराल में आती है, उससे जब गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ इंसान से होती है, जब गलतियाँ होती हैं उससे तो उसके ऊपर उसको टोका जाता है, बासपुर्स की जाती है, और उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, और फिर बाकायदा उसे अपनी दुश्मनी समझ करके एक जंग का माहौल बपा हो जाता है। और फिर उसके अंदर आप ये देखें कि इन दोनों की जंग के अंदर जो शहीद होता है, जिसको जो है वो हर लम्हे मौत आती है, वो माँ का बेटा और उस बीवी का जो है वो शोहर हुआ करता है। माँ की तरफ से अलग पिसता है और बाप की, और जो है वो अपनी बीवी की तरफ से अलग जो है उसे पिसना पड़ता है। और यहाँ पर जब सास और बहू के हुकूक की बात आती है, कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर जब इस हवाले से रहनुमाई तलब की जाती है तो बहुत निज़ाम दरहम बरम होकर के रह जाएगा। एक साहब इनके घर के अंदर जब एक औरत के ऊपर जब मामलात बड़े टेढ़े हो गए तो उस घर की एक खातून एक बाबा के पास गई और जाने के बाद में कहने लगी कि मुझे एक तावीज़ दे दो ताकि मेरी सास जो है वो मर जाए, क्योंकि मैं उससे बिल्कुल तंग आ गई हूँ। तो आमिल बड़े समझदार थे, उन्होंने उस खातून को समझाया कि तुम एक काम करो कि ये तावीज़ जो मैं तुमको दे रहा हूँ इसको 3 महीने के बाद में इसका असर नजर आएगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि 3 महीने तक अपनी सास की तुम्हें भरपूर खिदमत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने 3 महीने तक अपनी सास की खिदमत न की और तुम्हारी सास मर गई तो उसके कत्ल का इल्जाम तुम्हारे सर पर आएगा। अब वो खातून जो है वो तावीज़ लेकर के गई और रोजाना का उसका तरीका बन गया, वो सोते वक्त में अपनी सास के पांव दबाती, जो भी हाजत होती फौरन उसकी खिदमत के अंदर मौजूद हो जाती। जब 1 महीना 1.5 महीना गुजर गया, बहू ने, सास ने देखा कि मेरी बहू मेरी बड़ी खिदमत कर रही है, मेरी बेटी से भी ज्यादा खिदमत कर रही है, तो अब सास का दिल भी नरम हुआ और वो भी बदले के अंदर मोहब्बतें देने लगी और इतना प्यार दिया जो उसे अपनी माँ के घर भी नहीं मिला था। अब वो औरत घबराई कि ये मेरी सास मेरे साथ में इतना मोहब्बत का बर्ताव कर रही है और इसे मैं मानने के चक्कर में हूँ,
वो दोबारा आमिल के पास गई, कहा मुझसे गलती हो गई, मेरी सास मुझसे बड़ा प्यार करती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मर जाए। तो जवाब के अंदर उस आमिल ने कहा कि मैंने कब मारने का तावीज़ दिया है, मैंने तो तुझे एक तरीका बताया है, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। पहले तुम नफरतें करती थी, जवाब में तुम्हें नफरतें मिलती थी। अब तुमने ये सोचा कि 3 महीने की मेहमान है, मैं खिदमत कर लूं, तुमने मोहब्बत का बर्ताव किया, वो भी तो आखिर औरत है, उसके दिल में भी मोहब्बत पैदा हुई और मोहब्बत के जवाब में उसने जब मोहब्बत पेश की तो तुम्हें पता चल गया कि गलती मेरी तरफ से थी, लिहाजा जाओ और अपनी सास की खिदमत करो ताकि इसी तरह वो जवाब के अंदर तुम्हें मोहब्बत अता फरमाए। अजीज़ाने मुकर्रम, आज जरूरत ऐसी तालीम देने की जरूरत है। हम अपनी बच्चियों को सिखाएंगे कि जहां पे भी जाना दब करके मत रहना, तो वो हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहेगी और जवाब के अंदर सास 2 कदम आगे रहेगी तो घर का सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। और इस बात को आप याद रखें, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे बड़ों की ताजीम नहीं करता